हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 NCERT साइंस चैप्टर 3 कोयला और पेट्रोलियम की चर्चा करेंगे। देखिए, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। क्रियाकलाप 3.1 अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। देखिए, आप लोग करिएगा इसको जरूर। ठीक है, आगे देखिए। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। वायु, जल, मृदा और खनिज ये सब किसके द्वारा सम्मिलित किए जाते हैं? किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रकृति द्वारा। ठीक है, ये सब प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। वायु, जल, मृदा और खनिज ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है? वायु, जल, मृदा और खनिज। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, नंबर 1 क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। असीमित का मतलब जिसकी सीमा नहीं है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। ये क्या है? जो मानव है उसके क्रियाकलाप से समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु, ये कभी नहीं समाप्त होंगे। सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? देखिए, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला। ठीक है, ये सब क्या हैं? समाप्त हो सकते हैं। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ठीक है, और गैस। ठीक है, देखिए ये समाप्त होने वाले, अगर इनको हम असीमित मात्रा में इनका दोहन करेंगे तो ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हैं? सीमित मात्रा में है। कौन कौन? वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, आगे देखिए। क्या कक्षा का क्षेत्र सामूहिक क्रियाकलाप है? देखिए, कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने या टाफियों से भरिए। किसे किसे? या तो पॉपकॉर्न से भरिए, या मूंगफली से, या भुजे हुए चने से, या टाफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह को पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वह अपने समूह के पात्र में वस्तुओं का उपयोग करें। अब प्रत्येक समूह की पीढ़ी को भी वैसा ही
करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं मिला। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप विभिन्न हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? या हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है। किससे किससे होता है? कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों और जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, किसको? कोयला और पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। कोयला देखिए, आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। चित्र संख्या 3.1 यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है? कठोर और काले रंग का। किसके आकार का? पत्थर के आकार का। कौन? कोयला। आगे देखिए, ये देखिए कोयला, देखिए यही है कोयला। ये देखिए, खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग जो है रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। पहले इसका उपयोग किसमें? रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, कोयले का उपयोग उद्योगों में भी ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले की कहानी। ठीक है, अब चलो कोयले की कहानी पढ़ते हैं। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? देखिए, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व? 300 मिलियन वर्ष पूर्व। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। ठीक है, पानी वर्षा बाढ़ आई और ये वन क्या हुए? मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वह संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वह गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। ठीक है, जैसे जैसे वन अधिक गहराई में गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। कौन? कोयला।
किसके अवशेषों से? वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 3.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। ये देखिए कोयले की खान, ये रही कोयले की खान, देख लीजिए। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। वायु में गर्म करने पर कोयला क्या करता है? जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयला कौन सी गैस उत्पन्न करता है? मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। कोक क्या है? देखिए, यह कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कौन? कोक। कोक क्या है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक का प्रयोग कहाँ कहाँ? इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोल तार क्या है? देखिए, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। चित्र संख्या 3.3, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है? कोल तार है, देख लीजिए। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषध, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। नैफ्थलीन की गोलियां भी किससे? कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। आजकल सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन का प्रयोग। आगे देखिए, कोयला गैस क्या है? कोयला गैस, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। ठीक है, कोक बनाते समय कौन सी गैस प्राप्त होती है? कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। कब? लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार कहाँ किया गया? सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। आजकल इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ऊष्मा के रूप में। देखिए पेट्रोलियम क्या है? आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों या स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ठीक है, हल्के वाहनों में इसका प्रयोग, पेट्रोलियम का प्रयोग मतलब पेट्रोल का प्रयोग, और बड़े वाहनों में डीजल काम आता है। ठीक है, डीजल का प्रयोग किया जाता है। ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं।
पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ हुआ? समुद्र में, ठीक है। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। उच्च दाब और उच्च ताप ने। आगे देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्या है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, ठीक है। तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते, ठीक है, पानी में मिलते नहीं हैं। देखिए ये वाला पॉइंट, विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में परिवेधित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला, ठीक है। सबसे पहले कहाँ? विश्व में अमेरिका में, और भारत में कहाँ? असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों, देखिए ये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार, ये देखिए ये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार, ये देखिए तैलासीय चट्टान, ये जल, ये तेल, ये गैस, अप्रवेश चट्टान, ठीक है। देख लीजिए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार ऐसे पाए जाते हैं। आगे देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के उद्योग निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसमें? उर्वरकों के यूरिया के निर्माण में किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना, ये पूछा जाता है। आगे देखिए, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सीएनजी का उपयोग किसके उत्पादन हेतु? ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में
किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। कौन? सीएनजी। ठीक है, ये कम प्रदूषणकारी है या एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। ये देखिए पेट्रोलियम परिष्करणी। ये देखिए, ये पेट्रोलियम परिष्करणी है। देखिए ये पेट्रोलियम परिष्करणी को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 3.1 में दिए गए हैं। देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। देखिए पेट्रोलियम के संघटक उपयोग। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल का मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन, डीजल, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन, स्नेहक तेल स्नेहक बनाने में किया जाता है, पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में। आगे देखिए पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। कहाँ? बड़ोदरा, गुजरात में। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। देखिए क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, इनका बनना एक बहुत ही धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। ठीक है, वो प्राकृतिक हैं लेकिन सीमित हैं। देखिए आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। किसका? कोयला और पेट्रोलियम का। ठीक है, इनका संबंध विश्व उष्णता से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णता का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का क्या नाम है? PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं।
ठीक है, उनके गुण हैं। देखिए, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। ठीक है, मतलब समान गति से और धीरे धीरे मतलब मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं खड़े हुए तो गाड़ी को चालू करके रखें, उसको बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। देखिए, इस अध्याय में प्रमुख शब्द कौन कौन से आए हैं। प्रमुख शब्द कोयला, कोयला गैस, कोल तार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम परिष्करणी। ठीक है, आपने क्या क्या इस अध्याय में सीखा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कैसे ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पूर्व हुआ? लाखों वर्ष। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। जीवाश्म ईंधन कैसे संसाधन है? समाप्त होने वाले संसाधन है। कोक, कोल तार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। ठीक है, कोयले से क्या क्या? कोक, कोल तार और कोयला गैस। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। किससे? पेट्रोलियम के परिष्करण से। ठीक है, कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कोयले और पेट्रोलियम कैसे संसाधन है? सीमित संसाधन है, हमें इनका प्रयोग जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। ठीक है, बेफजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।